ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। आपको बता दें कि अंबाला में तीनों ही आरोपियों का मेडिकल कराया गया है। हिमाचल पहुंची थी शिमला में दिल्ली की पुलिस, और दिल्ली की पुलिस ने यहां से 3 आरोपियों को अरेस्ट किया था। उनकी ट्रांजिट रिमांड यहां से मिली थी। अंबाला में उनका मेडिकल कराया गया है और अब यहां से दिल्ली के लिए एक बार फिर से दिल्ली पुलिस रवाना हो गई है। हालांकि इसके पहले रात भर शिमला में हाई वोल्टेज ड्रामा भी देखने को मिला था। हिमाचल प्रदेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस के बीच में बहस हुई थी, कहासुनी हुई थी, और इस बीच ये जानकारी मिली थी कि हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने दिल्ली पुलिस के अधिकारियों को हिरासत में लेने का यहाँ पर जो मामला है वो भी सामने आया था। FIR दर्ज कर ली गई थी, ये भी सामने आया था। डिटेन कर लिया गया था पुलिस के अधिकारियों को, ये जानकारी सामने आई थी। लेकिन अब AI समिट में हंगामे के आरोपियों का मेडिकल हो चुका है और अब अंबाला के सिविल अस्पताल में मेडिकल कराने के बाद दिल्ली पुलिस एक बार फिर से तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हो चुकी है। वो तस्वीरें भी आप देख रहे हैं। हालांकि यहाँ पर किसी प्रकार से मीडिया के सामने कोई बात नहीं रखी गई है पुलिस के अधिकारियों के द्वारा। जब अंबाला से इन्हें दिल्ली लाया जाएगा, दिल्ली लाने के बाद आखिर क्या अब कदम उठाए जाते हैं इस कार्रवाई को लेकर, इस पर नजर रहेगी। हालांकि इस कार्रवाई को लेकर लगातार सियासत भी हो रही है। हिमाचल प्रदेश पहुंची थी दिल्ली पुलिस, शिमला में तीनों आरोपियों को गिरफ्तार किया गया, कोर्ट में पेश किया गया। आधी रात को यह पेशी हुई थी और शिमला में पेशी के बाद जब ट्रांजिट रिमांड मिली दिल्ली पुलिस को, तो हिमाचल प्रदेश की पुलिस ने नाके पर ही रोक लिया था दिल्ली पुलिस को, और यह कहा गया था हिमाचल प्रदेश की पुलिस के द्वारा कि कोई जानकारी उन तक नहीं पहुंचाई गई और दिल्ली पुलिस के द्वारा कोई इंफॉर्मेशन साझा नहीं की गई। और इसी वजह से हिमाचल प्रदेश की पुलिस और दिल्ली पुलिस के अधिकारियों के बीच लंबी कहासुनी भी हुई थी। हालांकि इसके बाद मामला सुलझता हुआ नजर आया और सुबह सुबह शिमला से दिल्ली पुलिस की टीम तीनों आरोपियों को लेकर रवाना हुई और अंबाला में इनका मेडिकल कराया गया, जो कि एक प्रोसेस होता है और प्रोटोकॉल के तहत अंबाला में मेडिकल कराने के बाद अब दिल्ली पुलिस इन तीनों आरोपियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना भी हो चुकी है। सचिन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। सचिन, हाई वोल्टेज ड्रामा और उसके बाद सुबह सुबह हुई रवानगी और अब अंबाला में हो गया है मेडिकल, तमाम जो प्रोसेस है वो अब चल रहे हैं। सचिन जी बिल्कुल, ये प्रोसीजर है जो दिल्ली पुलिस को पूरा करना ही है और अब अंबाला में इनका मेडिकल एग्जामिनेशन जो है उनका यूथ कांग्रेस के वर्कर्स का जो है वो करवाया गया है। इसके बाद दिल्ली पुलिस जो है वर्कर्स को दिल्ली ले जाएगी। पर जो कुछ हिमाचल में हुआ यहाँ चंडीगढ़ शिमला रोड पे, वो बड़ा हाई वोल्टेज ड्रामा था। अब इसके बाद बेशक दिल्ली पुलिस इन तीनों वर्कर्स को ले गई है, पर यहाँ पे जो ड्रामा हुआ वो बड़ा अनप्रेसिडेंटेड था और बड़ा कम ये देखने को मिलता है कि 2 स्टेट की पुलिस जो है इस तरीके से एक दूसरे से उलझ जाए और यहाँ तक नौबत आ जाए कि दूसरे स्टेट की पुलिस के ऊपर जो है वो एक स्टेट को FIR तक जो है वो करनी पड़े। तो हालांकि इसका अंत हुआ है इस हाई वोल्टेज ड्रामे का, पर अब देखना यह है कि शिमला में जो है एक FIR दर्ज की है पुलिस ने एबडक्शन को लेकर, किडनैपिंग को लेकर, और जो शिमला में जिस तरीके से यूथ कांग्रेस के वर्कर्स को दिल्ली पुलिस लेके गई है, अब उस FIR का हिमाचल पुलिस क्या करेगी, क्या कुछ होगा, ये तमाम चीजें हैं जो अभी आगे आने वाले वक्त में जो है अनफोल्ड होंगी। लेकिन सचिन, इस पूरे मामले को लेकर सियासत लगातार हो रही है और इतना हाई वोल्टेज ड्रामा हुआ तब जब कांग्रेस और बीजेपी की तरफ से लगातार AI समिट में हंगामे को लेकर बयानबाजी हो रही है। इस मामले को लेकर अभी तक क्या कोई सियासी प्रतिक्रिया सामने आई है जो कल रात भर हुआ? सचिन जी देखिए, अभी सियासी प्रतिक्रिया हिमाचल से तो नहीं आई है, पर ये होना ही था क्योंकि जिस तरीके से ये सारा कुछ हुआ है, AI समिट में जो प्रोटेस्ट हुआ है उसको लेकर जो है कांग्रेस और बीजेपी आमने सामने है और यूथ कांग्रेस के जो वर्कर्स थे ये हिमाचल में ठहरे थे और हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुखविंदर सिंह सुक्खू जो है वो खुद यूथ कांग्रेस से निकले हुए नेता है, स्टूडेंट पॉलिटिक्स से निकले हुए नेता है। तो ये जो है हिमाचल पुलिस के पास भी एक तरीके से हम कह सकते हैं कि जैसे मौका हम इसको कह सकते हैं, मौका था हिमाचल पुलिस के पास भी, क्योंकि जो प्रोसीजरल लैप्सेस थे दिल्ली पुलिस ने किए उसके बाद ही हिमाचल पुलिस को ये मौका जो है मिला था। सचिन, आप नजर बना के रखिएगा, जो भी अपडेट होगा आगे आपसे हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। जो 3 आरोपी दिल्ली पुलिस ने हिमाचल प्रदेश से गिरफ्तार किए थे उनको लेकर अंबाला पहुंच रही है दिल्ली की पुलिस, मेडिकल हो गया है और अब दिल्ली के लिए रवाना भी हो गई है। और आइए अब बात करेंगे मुंबई की, जहां पर कल्याण रेलवे स्टेशन पर एक महिला यात्री के साथ मारपीट और धक्का मुक्की का वीडियो जमकर वायरल हो रहा है। मारपीट महिला यात्रियों ने की है। दरअसल कल्याण रेलवे स्टेशन पर लोकल ट्रेन में जबरदस्त भीड़ थी, गेट तक महिला यात्री ठसाठस यहां पर भरी हुई थी और ये तस्वीरें देख रहे हैं आप, ये लगभग यहां का रोज का ही नजारा ऐसा होता है। पैर रखने की भी जगह यहां पर आपको नहीं दिखेगी। इस बीच एक युवती ने डिब्बे में घुसने की कोशिश की, ये तस्वीर आप देख रहे हैं, तो उसकी दूसरी महिला यात्रियों से बहस हो जाती है।
अंदर एंट्री को लेकर यह बहस होती है। प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिलाओं ने उसे डिब्बे से बाहर खींच लिया और धकेल दिया। युवती भी गुस्सा हो गई और वो दूसरे डिब्बे में जाने की कोशिश करने लगी। वहां पर जगह नहीं मिलने की वजह से वो फिर से उसी डिब्बे में सवार होने लगी और इस पर प्लेटफॉर्म पर खड़ी महिला यात्रियों ने उसके बाल पकड़कर बाहर खींचा, उसके साथ मारपीट भी की। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। जबरन डिब्बे से बाहर निकालने पर जमकर विवाद हो गया। इस पूरी घटना का वीडियो कुछ यात्रियों ने भी अपने मोबाइल कैमरे में रिकॉर्ड कर लिया, जो फिलहाल सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। वीडियो में महिला यात्रियों की दबंगई साफ तौर पर नजर आ रही है। घटना के बाद रेलवे प्रशासन और पुलिस अब मामले की जांच कर रहे हैं, लेकिन कुछ महिला यात्रियों की जो दबंगई है वो इस वीडियो में आप साफ तौर पर देख सकते हैं। एक महिला जो कि डिब्बे के अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन उनको बाल पकड़ के पीछे खींचते हुए मारपीट युवती के साथ की जाती है। जम्मू कश्मीर के बांदीपोरा में आग लगने से हड़कंप मच गया। आग शहर के मेन मार्केट में सबसे ऊपरी मंजिल पर लगी और आग इतनी ज्यादा भीषण थी कि पल भर में ही पूरे ऊपरी मंजिल को इसने अपनी चपेट में ले लिया। ये तस्वीर आप देख रहे हैं। वीडियो में देख सकते हैं कैसे आग भयानक लगी हुई है यहाँ पर, और आग लगते ही आसपास के दुकानदारों ने अपने सामान वहां से हटाना शुरू कर दिया। सूचना मिलने के बाद फायर ब्रिगेड की टीम भी मौके पर पहुंची और ऊपरी मंजिल पर आग लगने की वजह से दमकल कर्मियों को काफी मुश्किलों का सामना भी करना पड़ा। आग पर फिलहाल काबू पाने की कोशिशें जारी हैं। और आइए अब बात करेंगे जम्मू कश्मीर की, जहां के श्रीनगर में इंडस्ट्रियल एरिया में आधी रात भीषण आग लग गई। आग एक दरअसल कॉटन फैक्ट्री में लगी थी और फैक्ट्री में कपड़े होने की वजह से आग तेजी के साथ फैलती चली गई। वीडियो आपको दिखा देते हैं, जिसमें आप देख सकते हैं कैसे आग ने पूरी फैक्ट्री को अपनी जद में ले लिया है। फैक्ट्री धू धू कर जल रही है। सूचना मिलते ही फायर ब्रिगेड और इमरजेंसी कमांड की टीम्स भी मौके पर पहुंची। आग पूरी फैक्ट्री में लगी हुई है, इसकी वजह से फायर ब्रिगेड की कई टीमें मौके पर मौजूद हैं। आग पर काबू पाने के लिए स्थानीय लोग भी मदद के लिए आगे आए। अभी तक फिलहाल आग पर काबू नहीं पाया जा सका है। यह आग विकराल रूप धारण कर चुकी है, क्योंकि कपड़े यहाँ पर हैं, कॉटन की ये फैक्ट्री है, तो ऐसे में आग ने भीषण रूप धारण कर लिया है। जैसे ही सूचना मिली वैसे ही आसपास दुकानदारों ने अपना सामान हटाना शुरू कर दिया, लेकिन कॉटन फैक्ट्री में लगी आग पर अभी तक काबू नहीं पाया जा सका है। ये अपडेट मिल रहा है। और आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां की बालोदा बाजार में एक ट्रक बिजली के खंभे से जा टकराया। हादसे के वक्त ट्रक की रफ्तार काफी तेज थी। ट्रक एक फैक्ट्री से सामान उतारकर वापस लौट रहा था, तभी पकड़ीडीही सुलेहाल मार्ग पर तेज रफ्तार होने की वजह से ड्राइवर ने उस पर नियंत्रण खो दिया था और तेज रफ्तार ट्रक सीधे जाकर बिजली के खंभे से भिड़ा। ऐसे में टक्कर के बाद खंभे में शॉर्ट सर्किट हुआ और ट्रक में भीषण आग लग गई। आप तस्वीर देख सकते हैं। वो तो गनीमत रही कि ड्राइवर ट्रक से कूद गया था और उसकी जान बच गई। ट्रक जलकर पूरी तरह से खाक हो गया। काले धुएं का गुबार भी आप देख सकते हैं। पूरा का पूरा ट्रक साइड में जलकर खाक हो गया। एक बिजली के खंभे से टकरा गया था। शॉर्ट सर्किट होता है और इस ट्रक में भीषण आग लग जाती है। तेज रफ्तार ट्रक में भीषण आग की तस्वीरें। तो और आइए अब बात करेंगे बिहार के पटना की, जहां पर सुल्तानगंज थाना क्षेत्र में मामूली से विवाद में हुई फायरिंग से हड़कंप मच गया। यहां के मुसल्लहपुर में अपराधियों ने प्याज कारोबारी सोनू की गोली मारकर हत्या कर दी, जबकि उनके भाई आकाश गंभीर रूप से घायल बताए जा रहे हैं। बताया गया कि मुसल्लहपुर हाट में दो पक्षों के बीच कहासुनी के बाद विवाद इतना ज्यादा बढ़ गया था कि बाइक सवार अपराधियों ने ताबड़तोड़ फायरिंग शुरू कर दी। प्याज कारोबारी सोनू के कान के पास से गोली निकल गई लगते हुए और मौके पर ही वो नीचे गिर पड़ते हैं। उनके भाई आकाश को पीछे की तरफ गोली लगी और उनकी हालत नाजुक बताई जा रही है। स्थानीय लोगों की मदद से दोनों भाइयों को अस्पताल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टर्स ने सोनू को मृत घोषित कर दिया है। आकाश का इलाज जारी है। अपराधियों ने 4 से 5 राउंड फायरिंग की। घटना की सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची और जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज भी खंगाला जा रहा है। एक अपराधी के द्वारा फायरिंग की गई और 2 व्यक्तियों को गोली लगी। एक की मृत्यु हो गई और दूसरा इलाजरत है। जो व्यक्ति इलाजरत है उनका बयान भी लिया गया है। अपराधकर्मी की पहचान हो चुकी है। सीसीटीवी फुटेज भी हम देख रहे हैं और बहुत जल्द इनकी गिरफ्तारी हो जाएगी। देखिए, देश भर में चाइनीज मांझे से हो रहे हादसों के बीच एक ऐसा मामला
सामने आया है लखनऊ से चौंका देने वाला मामला यहां से सामने आया है, जहां पर दो अलग अलग स्थानों पर मांझे की चपेट में आकर दो लोग घायल हो गए। पहली घटना हुसैनगंज क्षेत्र के डीएवी कॉलेज ओवरब्रिज के पास की बताई जा रही है, जहां पर स्कूटी सवार एक लड़की चाइनीज मांझे की चपेट में आ गई। मांझा गर्दन की तरफ आया, जिसे हटाने की कोशिश में उसके हाथ में गहरा जख्म हो गया। घायल लड़की को तुरंत अस्पताल में भर्ती कराया गया। तो वहीं दूसरी घटना है चरक चौराहा पुल की, जहां पर किंग जॉर्ज मेडिकल यूनिवर्सिटी के कम्युनिटी मेडिसिन विभाग के डॉक्टर दीपक गुप्ता भी मांझे की चपेट में आ गए। उनके नाक और कान में चोट आई है, अस्पताल में उनको भी भर्ती कराया गया है। ये दो तस्वीरें आप देख रहे हैं। और आइए अब बात करेंगे छत्तीसगढ़ की, जहां के रायगढ़ में दर्दनाक सड़क हादसा हुआ है। यहां पर एक बेकाबू पिकअप खाई में जा गिरी। दिल दहला देने वाला यह हादसा कापू और धर्मजयगढ़ इलाके के बीच में हुआ है, जिसमें एक पिकअप खाई में गिर गई है। आपको बता दें कि हादसे में अब तक 2 लोगों की मौत की जानकारी है, 3 लोग गंभीर रूप से घायल हैं, उनका अस्पताल में इलाज चल रहा है। जानकारी के अनुसार इस पिकअप में 35 लोग सवार थे, जो सगाई समारोह में शामिल होने के लिए गोसाईपोड़ी गांव जा रहे थे। तभी ये पिकअप खाई में जा गिरी। इसके बाद चीख पुकार मच गई। यहां पर मौजूद लोग जल्द से जल्द घायलों को बचाने में जुटे हुए नजर आए और उसके बाद उन्हें अस्पताल में भर्ती करवा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजरायल के दौरे पर हैं, जहां पीएम मोदी का इजरायली प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने भव्य स्वागत किया। प्रधानमंत्री मोदी ने इजरायल की संसद को संबोधित भी किया, जहां पीएम मोदी को इजरायली संसद का सर्वोच्च सम्मान दिया गया है, उससे उन्हें सम्मानित किया गया है। आज पीएम मोदी की बेंजामिन नेतन्याहू के साथ डेलीगेशन लेवल की बातचीत भी होनी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 9 साल बाद जब इजरायल की धरती पर उतरे, तो इजरायल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू और उनकी पत्नी सारा ने एयरपोर्ट पर बेहद गर्मजोशी के साथ उनका ग्रैंड वेलकम किया। न केवल एयरपोर्ट, बल्कि जहां जहां से पीएम मोदी गुजरे, हर जगह ऐसा लगा जैसे मानो पूरा इजरायल बाहें फैलाकर उनका स्वागत कर रहा हो। पीएम मोदी 2 दिनों के दौरे पर इजरायल पहुंचे हैं, जहां पहले दिन यरूशलेम में पीएम मोदी ने इजरायल की संसद को संबोधित किया, जहां उन्हें इजरायली संसद के सर्वोच्च सम्मान स्पीकर ऑफ द नेसेट मेडल से सम्मानित किया गया। पीएम मोदी की जैसे ही इजरायली संसद नेसेट में एंट्री हुई, संसद के सभी सदस्यों ने खड़े होकर तालियों की गड़गड़ाहट से पीएम मोदी का स्वागत किया। तालियों की आवाज लगातार सुनाई देती रही और जैसे ही तालियों की आवाज रुकी, तो संसद में मोदी मोदी के नारे लगने लगे। जहां इजरायली संसद के स्पीकर ने पीएम मोदी का औपचारिक स्वागत किया। इस दौरान भी तालियां रुकी नहीं। पीएम मोदी को भाषण के दौरान कई बार स्टैंडिंग ओवेशन मिला। अपने संबोधन में पीएम मोदी ने खुद को शांति का पैरोकार बताया, लेकिन आतंक के मोर्चे पर जमकर प्रहार किया। I also carry with me the deepest condolences of the people of India for every life lost and for every family whose world was shattered in the barbaric terrorist attack by Hamas on October 7. We feel your pain. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने इजराइल की संसद को संबोधित किया और अपने इस भाषण के दौरान भारत और इजराइल के रिश्तों को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अहमियत दी। और उसके बाद आपको मैं तस्वीरें दिखाता हूं। भाषण खत्म होने के बाद जो इजराइल के सांसद हैं, वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ फोटो और सेल्फी लेने के लिए खड़े हुए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के साथ तस्वीरें खिंचवा रहे हैं। नेसेट में भाषण के बाद पीएम मोदी और इजरायली पीएम नेतन्याहू एक एग्जीबिशन देखने गए। टेक्नोलॉजी की दुनिया में हुई तरक्की और भविष्य की योजनाओं को ये एग्जीबिशन दर्शा रही थी। आज पीएम मोदी के इजरायल दौरे का दूसरा दिन है, जो काफी महत्वपूर्ण है, क्योंकि आज पीएम मोदी और नेतन्याहू के बीच द्विपक्षीय बातचीत होनी है।
इसके साथ ही पीएम मोदी इजराइल के राष्ट्रपति से भी मुलाकात करेंगे। आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। बुधवार की रात दिल्ली पुलिस और हिमाचल पुलिस के बीच मिडनाइट ड्रामा देखने को मिला, जहां पर एआई समिट के आरोपियों को दिल्ली ला रही पुलिस को शिमला पुलिस ने रोक लिया। हालांकि सुबह होते होते मामला सुलझ गया और आरोपियों को लेकर दिल्ली पुलिस रवाना हो गई। FIR तो आपने की 8-11 पे एक मिनट मैं पहले FIR मेरी FIR रजिस्टर है 20 तारीख की। 20 तारीख में मैं आज सुबह अरेस्ट कर चुका हूँ। अरेस्ट करके मैं ले जा रहा हूँ जहाँ मुझे आपने रोक रखा है पूरे दिन से, और अब मुझे नाके पे आप रोक रहे हैं। बताया जा रहा है कि एआई समिट के दौरान हंगामा करने वाले 3 कांग्रेसी कार्यकर्ताओं को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उन्हें शिमला से लेकर दिल्ली आ रही थी। इसी दौरान शिमला पुलिस ने दिल्ली पुलिस को रोक लिया और कार्रवाई को गैर कानूनी बताते हुए FIR दर्ज कर दी। मैं क्या कह रहा हूँ, आपने बोला कि आपने बोला आप कह रहे हो। हिमाचल पुलिस ने पकड़े गए आरोपियों को फिर से कोर्ट में पेश करने के लिए कहा। जानकारी के मुताबिक सुबह 9 बजे से दिल्ली और शिमला पुलिस के बीच ये नोकझोंक होती रही। इस स्टेट में होते हैं, स्टेट पुलिस की रिस्पॉन्सिबिलिटी उनको कोऑपरेट करने की होती है, कन्फ्लिक्ट करने की नहीं होती है। बैठ करके बात की जा सकती है और जिस तरह से ये किया जाए, कुछ 6 अधिकारी जो इशारे पर नाच रहे हैं, मुख्यमंत्री के इशारे पर नाच रहे हैं, उनको महंगा पड़ेगा, बहुत महंगा पड़ेगा। बता दें कि दिल्ली पुलिस ने एआई इम्पैक्ट समिट के दौरान शर्टलेस विरोध प्रदर्शन के सिलसिले में कई लोगों को हिरासत में लिया है। इनमें भारतीय यूथ कांग्रेस के कई सदस्य शामिल हैं, जिनमें एक नाम IYC के अध्यक्ष उदय भानु चिप का भी है। दिल्ली पुलिस का कहना है कि घटना के पीछे गहरी साजिश के ठोस सबूत मिले हैं। इसी के तहत करीब 15 से 20 पुलिसकर्मी सादे कपड़ों में 3 व्यक्तियों को जबरन उठाकर ला रहे थे, लेकिन तभी दिल्ली पुलिस को हिमाचल पुलिस ने रोक दिया। हिमाचल पुलिस का आरोप है कि उसने प्रोटोकॉल का पालन नहीं किया। वहीं दिल्ली पुलिस का कहना है कि उसने हिमाचल पुलिस को सूचना दी थी। और इस बीच एक बड़ी खबर हम आपको बता दें, एआई समिट में हंगामे के आरोपियों का मेडिकल कराया गया है और दिल्ली पुलिस अंबाला के सिविल अस्पताल इन आरोपियों को लेकर पहुंची और तीनों आरोपियों का मेडिकल कराया गया। कल शिमला से 3 आरोपियों को अरेस्ट किया गया था दिल्ली पुलिस के द्वारा। आरोपियों को शिमला से दिल्ली ला रही है पुलिस और अंबाला के सिविल अस्पताल में इनका मेडिकल करवाया गया है। एआई समिट में हंगामे के आरोपियों का मेडिकल करवाया गया अंबाला में और दिल्ली पुलिस अब उन्हें दिल्ली लेकर आ रही है। अंबाला के सिविल अस्पताल में इन आरोपियों का मेडिकल हुआ। कल सोलन से 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया था। देर रात इनकी कोर्ट में पेशी हुई और इनकी ट्रांजिट रिमांड मिली। हालांकि दिल्ली पुलिस का हिमाचल प्रदेश की पुलिस के अधिकारियों के साथ कुछ कहासुनी हुई, बहसबाजी हुई और इस बीच सुबह सुबह ये मामला सुलझ सका और जब दिल्ली पुलिस की टीम सुबह सुबह इन आरोपियों को शिमला से लेकर रवाना हुई तो अंबाला में उनका मेडिकल भी करवाया गया। जो पूरा प्रोसीजर है उसको अपनाया गया और कुछ ही देर बाद दिल्ली पहुंचेगी दिल्ली पुलिस की टीम इन आरोपियों को लेकर और उसके बाद आगे की जो कार्रवाई है वो की जाएगी। और आइए अब बात करेंगे मध्य प्रदेश की, जहां के शहडोल में ऑनलाइन गेमिंग की लत ने एक हंसते खेलते परिवार को पल भर में तबाह कर दिया। जहां पर कर्ज के बोझ से टूट चुके एक पिता ने अपनी बेटी और पत्नी समेत जहर खा लिया, जिसमें बेटी और पिता की मौत हो गई, लेकिन मां अभी भी जिंदगी की जंग लड़ रही है। उसकी हालत गंभीर बताई जा रही है। जो बच्ची से एडमिट हुई थी, बच्ची की 1 से 1.5 घंटे बाद ही वो मौत हो गई थी और जो उनके फादर थे, फादर आज ही शाम 5 बजे के आसपास उनकी डेथ हो गई है और जो उसकी मदर है, मदर भी काफी सीरियस कंडीशन में है। बताया जा रहा है कि मृतक शंकरलाल गुप्ता को ऑनलाइन गेमिंग का शौक था, लेकिन इसी शौक ने उसे लाखों का कर्जदार बना दिया, जिसकी वजह से उसने अपने परिवार समेत आत्महत्या का मन बनाया और कोल्ड ड्रिंक पे जहर मिलाकर न केवल खुद पिया बल्कि अपनी पत्नी राजकुमारी और 16 साल की बेटी स्वाति को भी पिला दिया। मृतक का एक बेटा भी है, लेकिन घटना के वक्त वो घर पर नहीं था, इसलिए वो हादसे का शिकार होने से बच गया। कोल्ड ड्रिंक की बोतल लेके आए थे, उन्होंने उनको स्वयं को पिया, अपनी पत्नी को पिलाया और बेटी को पिलाया। उनका एक बेटा भी उस समय घर पर नहीं था। उन 3 लोगों ने जैसे ही वो कोल्ड ड्रिंक पी उनको उल्टियां होने लगी और उनका स्वास्थ्य खराब हुआ। बताया जा रहा है कि शंकरलाल गुप्ता ऑनलाइन एविएटर गेम खेलता था
और इस गेम में पैसा लगाकर किस्मत आजमाने की कोशिश करता था। इसी दौरान वो लगभग 4 लाख रुपए हार गया और बाजार में कर्ज भी बढ़ता चला गया। आर्थिक तंगी और मानसिक तनाव से परेशान होकर उसने ये खौफनाक कदम उठाया। फिलहाल पुलिस पूरे मामले की जांच में जुटी है और पूरे घटनाक्रम की पड़ताल कर रही है। ब्रेक के बाद एक बार फिर स्वागत है आपका। बड़ी खबर आपको हम बता दें, जस्टिस यशवंत वर्मा कैश कांड से जुड़ी बड़ी जानकारी मिल रही है। लोकसभा स्पीकर ने कमेटी का पुनर्गठन किया है। जस्टिस वर्मा को हटाने के कारणों की जांच के लिए समिति का गठन किया गया है। 6 मार्च 2026 से मामले की जांच करेगी ये कमेटी। पवन हमारे साथ जुड़े हुए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। क्या जानकारी पवन आपके पास? जस्टिस यशवंत वर्मा की जो भ्रष्टाचार वाले मामले पर मुद्दा स्पीकर ने एक कमेटी बनाई थी, इसमें 3 सदस्य जस्टिस अनिल कुमार और सुप्रीम कोर्ट इसके अलावा जो कर्नाटक हाईकोर्ट है, ये मद्रास हाईकोर्ट है, वहाँ के चीफ जस्टिस से नरेंद्र मोहन चिल्लाया और उनके साथ साथ उनकी आचार्य सीनियर एडवोकेट है कर्नाटक हाईकोर्ट। ठीक पवन, आप नजर बना के रखिएगा, आगे आपसे अपडेट्स हम लेते रहेंगे। फिलहाल शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।